तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और हमें उसका ग्राफ क्या करना है, ड्रा करना है। पहला पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जब भी आपके पास इक्वेशन आए, कोई भी इक्वेशन आए, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, एक बार x को 0 मान लेते हैं, एक बार y को 0 मान लेते हैं। अगर देखो मैंने x को 0 माना तो y कितना आ गया 4, अगर y को 0 माना तो x कितना आ गया 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए पॉइंट्स के, एक तो आ गया 0,4, एक आ गया 4,0। बस ये पॉइंट दर्शाने अब हमें। तो यहां पे मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो देखो 0,4 कहां पे आएगा, यहां पे ये कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 0,4। और इसी तरह से 1 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 4,0। बस अब हमें क्या करना है, इनको मीट करना है। तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ किसका, लाइन का x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो अगेन x और y, अगर मैं x को 0 रख दूं तो y क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली -2, और अगर मैं y को 0 रख दूं तो x क्या आ जाएगा 2। तो यानी कि कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0, -2 और 2,0। तो यहां पे 1 2 और यहां पे -1 और -2। तो हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है 0, -2 यानी कि यहां पे, और फिर 2,0 यहां पे। तो हमें क्या करना है, इनको मीट करना है। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सी पार्ट, y इज इक्वल टू 3x। तो यहां पे अगर देखो x को आप 0 मान लो तो y भी क्या आ जाएगा 0। और मैंने बताया था आपको कि y इज इक्वल टू mx फॉर्म है, तो वो हमेशा वो लाइन सेंटर से क्या होगी, पास होगी। अब अगर हम x को 1 मान ले तो y कितना आ गया 3। तो बस अब ग्राफ बनाते हैं। आपको केवल दो कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि लेट्स से एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 0 और एक 1,3। तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया हमारे पास, यानी कि एक पॉइंट मान सकते हो, एक पॉइंट ये हो गया। दो पॉइंट आ गए तो हम इजीली ड्रा कर सकते हैं लाइन को। यहां पे 0 0, उसके बाद 1,3 1 2 3। तो हमारे पास 1,3 है, यानी कि 1 यहां पे और 3 यहां पे। तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये पॉइंट आएगा हमारे पास 1,3 का। तो बस आपको यहां से क्या करनी है, लाइन लेके आनी है जो सेंटर से भी पास हो रही हो और इस पॉइंट से भी। तो ये आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 3x, ये ग्राफ। इसको आप रब कर सकते हो यहां से। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब देखो अगर मैं x को 0 मान लूं तो y ऑटोमेटिकली कितना आ गया 3। अब अगर मैं x को 1 मान लूं तो आप कहोगे सर आपने 1 क्यों माना। देखो यहां से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएंगी। अगर x मैंने 1 माना तो y कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1। आप चाहो तो y को 0 भी मान सकते हो। अगर आप y को 0 मानोगे तो x कितना आ जाएगा 3/2। लेकिन हम एग्जैक्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, आप चाहो तो पॉइंट वाले वैल्यू भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यहां से देखो इस तरह से इजी ग्राफ बनेगा। अब कैसे, 0,3 यानी कि 0 यहाँ पे 1 2 3, तो ये आ गया 0,3 ये पॉइंट जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं, और 1,1 यानी कि 1 और 1 यहाँ पे। तो हमें बस इन दोनों पॉइंटों को क्या करना है, मीट करना है। ये हमारे पास 1,1 और ये है 0,3।
और इक्वेशन लिख सकते हो आप 3 बराबर है 2x प्लस वाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। तो हमें इक्वेशन देनी है दो लाइंस की जो पास कर रही हो 2,14 से। हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई, और बताना है कि कितनी ऐसी लाइंस हो सकती है जो इन पॉइंटों से पास करती है और क्यों। देखो 2,14 है तो हमें दो इक्वेशन देनी है। तो दो इक्वेशन कैसे दे सकते हो आप, हम मान सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। यहां पे देखो y की वैल्यू क्या 14 माइनस एक्स कितना 2 बराबर होगा किसके 12 के। हाँ सेटिस्फाई कर रही है, तो हाँ ये इक्वेशन सही है। आप पॉइंट शो रख के देख सकते हो y की वैल्यू और x की वैल्यू। दूसरी इक्वेशन हम क्या दे सकते हैं, देखो y किसके बराबर होगा, y तो हमारे पास 14 और x है 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें 7 से, तो यहां पे आ जाएगा 7x। y किसके बराबर होगा 7x के। और भी इक्वेशन दे सकते हैं हम, लेकिन हमें केवल दो पूछी हुई थी, तो एक इक्वेशन हो जाएगी ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ इसका, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर, इस तरह की कितनी और लाइन है। तो यहां पे हमारे पास इस तरह की इनफाइनाइट लाइंस होंगी एंड वाई, और क्यों, क्योंकि देखो 2,14 से इनफाइनाइट लाइंस क्या है पास कर सकती है। मान लेते हैं पॉइंट है 2,14, तो यहां से ऐसे लाइन भी आ सकती है, ऐसे भी, ऐसे इनफाइनाइट तरफ से क्या है लाइंस आ सकती है, तो इसीलिए यहां पे इनफाइनाइट्स लाइन होंगी इन पॉइंट्स के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, 3,4 लाई कर रहा है ग्राफ पे इक्वेशन के 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू बतानी है। देखो अगर आपके पास मान लेते ये लाइन दी हुई है, जो ये लाइन है, इस पे जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो 3,4 इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो यानी कि वो दो पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई। तो अगर हम पुट करें y कितना है 4, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स कितना 3, तो 3a प्लस 7, 4 तो ये 12 माइनस 7, यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 में से 7 गया 5, यानी कि 5 बराबर है 3a के, तो वहां से a कितना आ गया 5/3। आप यहां पे a की वैल्यू 5/3 रख के देख सकते हो। उसके बाद आप इन दोनों को वैल्यू रखना, तो क्या आएंगी दोनों बराबर आएंगी। तो a की वैल्यू कितनी आई 5/3। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद अगर आप फर्दर ट्रैवल करोगे तो 5 रुपए प्रति किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, हमने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया वो x किलोमीटर है, एंड द टोटल फेयर एज y, और जो टोटल फेयर है वो है y रुपीज, ये आ गया फेयर और ये आ गया टोटल डिस्टेंस। राइट लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है, और यानी कि इसकी इक्वेशन लिखनी है इस इंफॉर्मेशन से, और उसका ग्राफ ड्रा करना है। अब देखो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है x किलोमीटर, कितना दिया हुआ है x किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपए लिए, तो यानी कि इक्वेशन कैसे बनेगी। अब देखो पहले किलोमीटर के लिए 8 गुना 1 किलोमीटर प्लस बाकी के लिए 5 किलोमीटर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर के बाद फर्दर मूव करवाते हो टैक्सी को तो फिर 5 रुपए 1 किलोमीटर के, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के 5 रुपए, यानी कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो हमने ट्रैवल कर लिया, बच गया कितना x माइनस 1, क्योंकि टोटल किलोमीटर कितने हैं x, तो x माइनस 1 कितने रुपए से ट्रैवल किया, यानी कि 1 किलोमीटर के 5 रुपए। तो ये आ जाएंगे हमारे पास टोटल रुपए, और टोटल रुपए कितने हैं y। दोबारा देख सकते हो आप,
देखो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, टोटल किलोमीटर कितना है x, तो 1 किलोमीटर तो हमने ट्रैवल कर लिया, बच गया कितना x माइनस वन। x माइनस वन कितने रुपए प्रति किलोमीटर है 5 रुपए प्रति किलोमीटर। तो सेम हमने किया 8 गुना 1 प्लस x माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू टोटल रुपए कितने हैं y। अब इसको सोल्व करते हैं तो 8 बराबर है, सॉरी 8 बराबर नहीं है, 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। यहां से हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो 8 में से 5 गया 3, तो 3 प्लस 5x बराबर है y के। ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन। आप चाहो तो इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हो, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन भी हो सकती है, ये भी दोनों ही सेम है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पहले x और y लेते हैं, x को 0 मान ले। अगर यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में x को मैं 0 मान लू तो y कितना आ गया 3, और अगर y को 0 मान लू तो x कितना आ जाएगा। देखो y 0 माना तो x आया -3/5, लेकिन मैं डेसिमल में नहीं चाहता वैल्यू को, तो मैं क्या करता हूं x को 1 मान लेता हूं। अगर मैंने x 1 माना तो 5 और 3 8, y कितना आ गया 8। अब डायरेक्ट वैल्यूज आ गई, एक आ गया 0,3 और एक आ गया 1,8। बस अब हम इजीली ग्राफ बना सकते हैं। देखो 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास 8। एक तो हमारे पास 1,8 यानी कि 1 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास ग्राफ। ये आ गया 1,8 और दूसरा पॉइंट है 0,3 0,3 1 2 3 यहाँ पे। तो अब बस हमें इन दोनों को मीट करना है, तो ये आ गया हमारे पास ग्राफ इस इक्वेशन का 3 + 5y इज टू वाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन 3 + 5x इज टू वाई। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन व्हिच ग्राफ आर गिवन। तो पहली दी हुई हमें फिग 4.6, तो पहले फिग ड्रा कर लेते हैं। यहां पे एक तो 0 0 से पास हो रही है और एक -1,1 से, यानी कि अगर ये 1 है तो ये क्या है -1, इस तरह से पास हो रही है। और दूसरी दी हुई है हमें 2,0 से पास हो रही है हमारे पास, और 0,2 से, ये पॉइंट हमारे पास 2,0, ये पॉइंट है 0,2 और एक और पॉइंट आता आगे -1,3, और यहां पे ये 0 0 और ये है 1 -1,1। अब देखो या तो आपको इक्वेशन यानी कि जो ग्राफ है वो बनाना आना चाहिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं पॉइंट्स को उस इक्वेशन में रख के देख सकते हैं जिस पे सेटिस्फाई कर जाएगी वही क्या है इसकी इक्वेशन होगी। तो पहला भाग है y = x। y को 0 रखोगे, सॉरी x को 0 रखोगे तो y भी 0, ठीक है। x को अगर हम -1 रखे तो y भी कितना आएगा -1, तो ये इक्वेशन क्या है गलत। आप रख सकते हो, हमें दिया हुआ पॉइंट -1,1। अगर मैंने y को x को -1 रखा तो y भी क्या आएगा मेरे पास -1 आएगा, क्योंकि y और x बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, तो ये इसका ग्राफ नहीं है। सेकंड, x + y = 0, यानी कि x क्या आ गया -y के इक्वल। तो ये क्या होगा इसका ग्राफ होगा, क्यों, क्योंकि 0 0 तो ठीक है। उसके बाद अगर मैंने x को -1 रखा तो y क्या आ गया, x को देखो मैंने -1 रखा तो ये -y, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया 1 और y कितना है 1। तो सेकंड वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इस ग्राफ को, तो इसका आंसर सेकंड यानी कि सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब थर्ड वाले में भी आप रख के देख सकते हो, y बराबर है 2x, सेटिस्फाई नहीं करेगा। और फोर्थ वाले में भी रख के देख सकते हो 2 + 3y = 7x, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इसी तरह से फिग 4.7 दी हुई है हमें, इसको भी देख लेते हैं एक बार। पहला पार्ट है इसका या फिर पहला ऑप्शन है y = x + 2। देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या हमारे पास 2,0
0,2 और -1,3। अगर देखो मैं y को 0 रखूं, यहां पे y को मैंने 0 रख दिया तो x कितना आ गया, -2 आएगा। लेकिन यहां पे क्या आता है, इसमें 2 आता है, तो इसलिए ये वाला गलत है। आप कोई सी एक वैल्यू रख के देख लो, x को अगर 2 रखोगे तो y 4 आएगा, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ है 0, तो ये गलत। सेकंड पार्ट, y = x - 2। अब x को 0 रखूं तो y कितना आता है -2, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 2, तो ये भी गलत है। थर्ड पार्ट, y = -x + 2। अगेन पहले वाले रख के देख लेते हैं, x को 2 रखेंगे तो -2 + 2 0, ठीक है। y को 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका राइट। कैसे, अगर मैंने x को 2 रखा, इस इक्वेशन में x को 2 रख दिया तो y कितना आ गया 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2,0, ठीक है। अगर मैंने y को 0 रख दिया तो x कितना, y को 2 रख दिया, सॉरी 2 रख दिया तो x कितना आ रहा है 0, तो ये भी क्या है सही है, यानी कि ये सेटिस्फाई कर गई। अब फोर्थ ऑप्शन भी देख सकते हो आप, x + 2y = 6, यहां पे आप रख के देख लेना, ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।